अमेरिका के वो विदेश मंत्री जिनकी सबसे ज्यादा आलोचना भारत में हुई। कोई इन्हें महान डिप्लोमेट कहता है तो कोई इन्हें युद्ध का अपराधी कहता है। आज कहानी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन हर कोई उन्हें अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन भारत के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, आज कहानी इसी के बारे में। हेनरी किसिंजर की 1971 के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और उस दौरान हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के गोद में बैठे थे। भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने तब आत्मसमर्पण किया था और दुनिया के नक्शे से वेस्ट पाकिस्तान हमेशा के लिए मिट गया था और एक नए देश का उदय हुआ था, वो था बांग्लादेश। इसे देखकर किसिंजर बेहद परेशान थे। जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तब हेनरी किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। कहा जाता है कि तब इन दोनों ने मिलकर भारत को डराने धमकाने की कोशिश की थी। इसके लिए बकायदा किसिंजर ने चीन की मदद ली, पाकिस्तान को बैक किया, लेकिन सारे हथकंडे फेल हो गए और आखिरकार अपना युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज भी बे ऑफ बंगाल में भेजा था। युद्ध की शुरुआत में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका रिचर्ड निक्सन से मिलने पहुंची तो उन्हें लंबा इंतजार कराया गया। जब दोनों की मुलाकात हुई तो निक्सन ने काफी बेरुखी के साथ जवाब दिया। इस मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति का बर्ताव देखकर इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि बांग्लादेश युद्ध अब भारत अपने दम पर लड़ेगा। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के कुछ रोज के बाद ही हेनरी किसिंजर ने रिचर्ड निक्सन को एक सलाह दी और कहा कि वो चीन को भारत की सीमा के नजदीक अपनी सेना तैनात करने के लिए कहे। दरअसल किसिंजर का मानना था कि इससे भारत पर दबाव बढ़ेगा और वो पूर्वी पाकिस्तान में जारी युद्ध को बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक सेना तैनात करने से इनकार कर दिया। चीन के इस रुख के बाद हेनरी किसिंजर ने भारत को डराने के लिए एक नया प्लान बनाया। कहा जाता है कि इस मसले पर उन्होंने चीनी अधिकारी हुआंग हुआ के साथ एक गुप्त बैठक की। किसिंजर ने हुआ से कहा कि अगर भारत के खिलाफ एक्शन लेने के बाद सोवियत संघ यानी रूस चीनी सीमा के पास अपने सैनिकों को तैनात करेगा तो अमेरिका सैटेलाइट से जुटाई गई खुफिया जानकारी चीन के साथ तुरंत साझा कर देगा। चीनी अधिकारी ने इतनी बात होने के बाद किसिंजर और राष्ट्रपति निक्सन के पास पहुंचे थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना युद्धपोत भेजना चाहिए और राष्ट्रपति को बताया गया कि जब अमेरिका ऐसा करेगा तो चीन भी भारत की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने इस प्रस्ताव को तुरंत हरी झंडी दे दी, लेकिन फिर चीन ने उन्हें बीच में ही धोखा दे दिया। जब यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उस पर रूस ने भारत का साथ दिया और अमेरिका के इस मंसूबे को फेल कर दिया। हालांकि अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस एंटरप्राइज को भेज दिया था। हालांकि जिस दिन ये पोत ढाका से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी सोवियत संघ ने भारत के समर्थन में अपने नौसैनिक बेड़े को सक्रिय कर दिया और इसे देखते हुए अमेरिका ने युद्ध में दखल देने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि तब भारत के साथ उसका ऑल टाइम फ्रेंड सोवियत यूनियन, मौजूदा वक्त में जिसे हम रूस कहते हैं, वो खड़ा था। जिस दौर में किसिंजर सबसे ज्यादा चर्चा में थे, तब पाकिस्तान के प्रमुख जनरल याह्या खान उस वक्त सबसे उनके करीब हुआ करते थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान से अमेरिका की उस वक्त इसलिए बनती थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के एजेंट के तौर पर चीन के साथ बातचीत करता था और यही वजह थी कि वो लगातार पाकिस्तान को मदद करता था। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो अमेरिका ने तब भारत के इकोनॉमिक एड को बंद कर दिया और उन्होंने कई देशों को पाकिस्तान के समर्थन के लिए भेजा। ईरान को तब अमेरिका ने कहा कि वो पाकिस्तान को मिलिट्री एड दे, यानी सैन्य साजो सामान दे। अमेरिका ने तब भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी घेरने की कोशिश की, लेकिन सारे हथकंडे फेल हो गए क्योंकि इसके पीछे थे पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर के रोल की सबसे ज्यादा चर्चा भारत के संदर्भ में तब होती है जब भारत ने बांग्लादेश का जन्म कराया और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को उससे छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।